जय हिंद स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेफ्टिनेंट महेंद्र कुमार वर्मा, एसोसिएट NCC ऑफिसर 11 राज बटालियन NCC अजमेर। कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इन द आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर, कि आप भारत की सशस्त्र सेनाओं में एक ऑफिसर के रूप में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप एक नेशनल डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, उसे आप देखें और वहाँ की लाइफ को फील करें। तो देखा कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स, आपने NDA के अंतर्गत जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह से होती है, और वहाँ एक आम इंसान को एक बेहतरीन इंसान के रूप में बदल दिया जाता है। तो आज इस वीडियो को बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो है कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स को यह बताना कि वो एज एन ऑफिसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं में किस तरह प्रवेश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन आर्म फोर्सेस में कमीशन हासिल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है परमानेंट कमीशन, दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो परमानेंट कमीशन होता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून के द्वारा दिया जाता है, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जिसे शॉर्ट में OTA कहते हैं, एंड दूसरा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA गया। स्टूडेंट्स के जो मोड्स ऑफ एंट्री के जो और अपन बात करें तो इसमें है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम TES, अगला है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम UES, एंड नेक्स्ट वन है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि TGC। इन सभी माध्यमों के द्वारा आप भारतीय सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश के लिए आपको क्लास 12th के दौरान एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली के द्वारा उसका पब्लिकेशन या उसका नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाता है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड होता है। इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल्स होता है। अगर आप सब कुछ मेडिकल फिट होते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपकी 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। ये जो 3 इयर्स की बेसिक जो ट्रेनिंग होती है ये आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपको JNU दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से मिलती है। स्टूडेंट, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रतिवर्ष साल में 2 बार वैकेंसी आती है, जिसमें टोटल वैकेंसी 300 होती है, जिसमें आर्मी के लिए 195, एयरफोर्स के लिए 66 एंड नेवी के लिए 39। इसका जो नोटिफिकेशन है लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आता है। जितने भी भारत के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें मार्च और अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन UPSC दिल्ली द्वारा निकाला जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो एज है वो आपकी 16 साल 6 महीने से 19 साल 6 महीने के बीच, यानी कि आप 16.5 साल से 19.5 वर्ष के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 12th क्लास एंड 10+2 सिस्टम एजुकेशन। और अगर आप इसके लिए फिज़िक्स मैथ्स अगर आपके पास में है तो आप एयरफोर्स और नेवी में भी जा सकते हैं। आर्मी के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स ज़रूरी नहीं है। कोर्स कमिटमेंट, जो इसका कोर्स जो स्टार्ट होता है वो जनवरी और जुलाई, प्रत्येक साल के जनवरी महीने और जुलाई महीने में स्टार्ट होता है, और जो इसकी ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की NDA में और 1 साल की IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। ये 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आप एज एन ऑफिसर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हो जाते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो IMA है उसमें जो एंट्रीज किस तरह से होती है, जैसे कि पहली होती है डायरेक्ट एंट्री, फिर है 10+2 टेक्निकल एंट्री,
फिर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम एंड टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का अगर आप देखेंगे इतिहास तो बहुत शानदार इतिहास रहा है। स्टूडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में जाने के लिए आपको साल में या वर्ष में 2 बार वैकेंसी आती है, ट्वाइस अ ईयर। 250 वैकेंसी होती है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको लीडिंग न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगा, जो कि मार्च और अप्रैल एंड सितंबर और अक्टूबर साल में इसका नोटिफिकेशन निकलता है। जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी, जो एज की है वह 19 से 24 साल। आप 19 वर्ष से 24 साल के बीच में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसका जो कोर्स है वो जनवरी और जुलाई में स्टार्ट होता है, और इसकी जो ट्रेनिंग है वो 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल की इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो आईएमए में होती है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में अगर आप देखेंगे तो ये वैकेंसी पर कोर्स हर प्रतिवर्ष 60 कैडेट्स की इसमें वैकेंसी होती है। इसका भी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो नोटिफिकेशन है वो इंडिया की जो डेली के लीडिंग जो न्यूज़पेपर है उसमें आता है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो है 19 to 25 ईयर्स फॉर फाइनल ईयर्स एंड 18 to 24 ईयर्स फॉर प्री फाइनल ईयर। क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो फाइनल एंड प्री फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज के वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग है वो प्रतिवर्ष जुलाई में चालू हो जाती है, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग का जो कार्यकाल है या जो आपकी ट्रेनिंग टाइम है वो 1 ईयर है। 1 साल में ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप जो सा कि मैंने पहले बताया था, ओटीए गया एंड ओटीए चेन्नई 2 एकेडमीज हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन कराती हैं। इसमें आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए फ़ौज में एज एन ऑफिसर आपको जाने का मौका मिलता है, और अगर आप इसे और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ समय के लिए आपको इसका एक्सटेंशन भी मिलता है। और अगर आप इसके अलावा भी आगे भी काम करना चाहें तो आपको परमानेंट कमीशन के रूप में भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मोड्स ऑफ एंट्री में अगर आप आगे देखेंगे, जैसे टेक्निकल जो है वो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल मैन मतलब पुरुषों के लिए, एसएससी नॉन टेक्निकल वुमेन महिलाओं के लिए, एसएससी टेक्निकल मैन। ये जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जो एंट्रीज़ हैं ये टेक्निकल फील्ड्स के लिए जानी जाती है, जिसमें मेन और वुमेन दोनों के लिए ही एंट्री होती है। आगे आप देखेंगे मोड्स ऑफ एंट्री एनसीसी, जो कैडेट्स जो बच्चे ग्रेजुएशन कोर्स में जिनके पास एनसीसी होती है, जिसके पास बी और सी सर्टिफिकेट होता है, वो भी एनसीसी के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर अपना करियर चुन सकते हैं। इसके अंतर्गत भी मैन और वुमेन मतलब गर्ल्स कैडेट और बॉयज़ कैडेट दोनों के लिए ये स्कीम है, और इसके अंदर बी और सी सर्टिफिकेट में मिनिमम आपके पास में ए और बी ग्रेड के सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। एसएससी नॉन टेक्निकल मतलब नॉन टेक्निकल मैन के लिए इसमें प्रतिवर्ष 175 की वैकेंसी ट्वाइस अ ईयर साल में 2 बार आती है। इसके लिए भी लीडिंग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है या नोटिफिकेशन आता है, जो कि मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है एज का वो है 19 to 25 ईयर्स, 19 से 25 साल। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जो डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग जो चालू होती है वो अप्रैल और अक्टूबर, साल में 2 महीने अप्रैल और अक्टूबर में इसकी ट्रेनिंग चालू होती है। एसएससी नॉन टेक्निकल वुमेन, इसके लिए 100 वैकेंसी होती है साल में 2 बार। जो नोटिफिकेशन है लीडिंग न्यूज़पेपर में वो मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में आता है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मतलब जो योग्यता है वो एज की जो है वो 19 to 25 ईयर्स। अगर आपकी एज 19 से 25 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी वही सेम है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो ट्रेनिंग जो चालू होती है जो स्टार्ट होती है मार्च और अक्टूबर में स्टार्ट होती है।
एसएससी टेक्निकल मतलब टेक्निकल कैटेगरी के लिए भी आप जा सकते हैं। इसमें वैकेंसीज पर कोर्स 50 ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है 50-50। इसके लिए भी जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें नोटिफिकेशन आता है अप्रैल और अक्टूबर में। और इसके लिए जो एज का जो क्राइटेरिया है वो है 20 to 27 ईयर्स, 20 से 27 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड डिसिप्लिन, मतलब जो नोटिफिकेशन जैसे टेक्निकल में दिया गया है उस संबंधित डिसिप्लिन में आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और इसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो होती है अप्रैल और अक्टूबर में। इसी तरीके से एसएससी टेक्निकल वुमेन महिलाओं के लिए वैकेंसीज पर कोर्स एज नोटिफाइड ट्वाइस अ ईयर, इसके लिए हमेशा वैकेंसीज उसी समय निर्धारित करके आपको बताई जाती है, इसकी पूर्व निर्धारित कोई वैकेंसी नहीं होती है। इसके लिए भी आपको भारत के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में नोटिफिकेशन आता है जो कि अप्रैल और अक्टूबर में आता है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो योग्यता का जो मापदंड है वो एज में उम्र आपकी 19 से 25, 19 to 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड डिसिप्लिन, मतलब जिस टाइम या जिस क्या जिसे भी अपन कहते हैं कि जिसमें भी आप उनको चाहिए टेक्निकल इश्यूज़, उसके अंदर आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसकी जो डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब जो ट्रेनिंग जो चालू होती है वो अक्टूबर एंड अप्रैल में होती है। स्टूडेंट एनसीसी एंट्री मैन, मतलब पुरुष कैडेट्स या जो बॉयज़ कैडेट्स हैं उनके लिए जो एंट्री है वह वैकेंसीज पर कोर्स 50 ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में 50 वैकेंसीज आती हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में इसका नोटिफिकेशन आता है जो कि अप्रैल एंड अक्टूबर में आता है। और जो इसका जो शैक्षणिक योग्यता का जो क्राइटेरिया या जो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो है 19 to 25 ईयर्स, 19 से 25 साल। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद 50% एग्रीगेट मार्क्स, एनसीसी सीनियर डिवीज़न आर्मी विद मिनिमम बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। आपके पास में सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में कम से कम बी ग्रेड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में सी ग्रेड होता है सी सर्टिफिकेट में तो आपके चांसेस नहीं के बराबर हैं। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है वो अप्रैल और अक्टूबर में स्टार्ट होती है। एनसीसी एंट्री वुमेन, जो गर्ल्स कैडेट हैं उनके लिए भी एज एन ऑफिसर सेना में जाने का जो अवसर है एनसीसी के थ्रू, उसके अंदर है वैकेंसीज पर कोर्स 4, इसके लिए 4 वैकेंसीज होती हैं। इसके लिए भी जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें इसका नोटिफिकेशन आता है अप्रैल एंड अक्टूबर में। जो क्राइटेरिया है योग्यता का उसमें उम्र में है 19 to 25 ईयर्स, 19 से 25 साल। क्वालिफिकेशन में आपके पास में ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और सी सर्टिफिकेट में कम से कम बी ग्रेड होना ज़रूरी है। इसकी भी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो अप्रैल एंड अक्टूबर में होती है। अदर जो एंट्रीज़ हैं एज एन ऑफिसर आपको जाने के लिए एएमसी फॉर डॉक्टर्स, मतलब आर्मी मेडिकल कॉर, इसके थ्रू आप अगर आप एमबीबीएस किया है तो आप एज एन डॉक्टर आप सेना में जा सकते हैं। जैग फॉर लॉयर्स, अगर आपने एलएलबी की है तो आप जज एंड एडवोकेट जनरल, इसका जो फुल फॉर्म है जज एंड एडवोकेट जनरल, आप एज एन लॉ एक्सपर्ट के रूप में भी आप फौज में जा सकते हैं। और दूसरा है एईसी फॉर पीजी एंड बीएड। एईसी का फुल फॉर्म होता है आर्मी एजुकेशनल कोर, मतलब एक शैक्षणिक जो इनकी विंग है उसके अंदर आप भी एक एज एन ऑफिसर एंट्री कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ट्रेनिंग के बाद में पासिंग आउट परेड होती है। पासिंग आउट परेड का जब आप अंतिम पग चलकर जब आप उसे क्रॉस करते हैं तो आप एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए ऑफिसर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री कर जाते हैं। अंतिम पग इज़ नॉट द एंड ऑफ जर्नी बट स्टार्टिंग ऑफ अ लाइफ, मतलब जो अंतिम पग जब आप क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, यह एक बेहतरीन लाइफ की शुरुआत है जो आप देश के लिए
जीते हैं। इसके लिए आपको बी पैशनेट होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जोश जुनून जगाना पड़ेगा ताकि आप अंतिम पग को क्रॉस कर सकें। इन जो वैकेंसीज़ हैं इनके बारे में आप अधिक जानकारी जो कि इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की, इंडियन एयरफोर्सेस के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाकर भी आप ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा डिटेल हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।